अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको फ्री एजुकेशन के साथ साथ फ्री अकोमोडेशन, ट्रैवल और मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। और आप ये स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद टर्की की टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी की डिग्री कंप्लीट कर सकेंगे। इसमें अप्लाई करने की कोई फीस भी नहीं है और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। तुर्की बुर्सलैर स्कॉलरशिप से आपको मजीद क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, महाना वजीफा कितना मिलेगा, आपको इस स्कॉलरशिप में अप्लाई क्यों करना चाहिए, अप्लाई कब होगा, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस और उसके बाद एवेल्युएशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह की सारी डिटेल्स इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे। ये स्कॉलरशिप भी टॉप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स में से एक है और जैसे कि आप जानते हैं कि टर्की एक इस्लामिक कंट्री है और बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है कि वो टर्की में स्टडी के लिए जाएं। एंड अगर आपके सारे एक्सपेंसेस भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हो तो फिर इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। सो अगर आप तुर्की बुर्सलैर स्कॉलरशिप की मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मजीद फुली फंडेड स्कॉलरशिप की वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। चलिए अब तुर्की बुर्सलैरी की सारी डिटेल्स देख लेते हैं और सबसे पहले बेनिफिट्स की डिटेल में बात करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि इस स्कॉलरशिप की कितनी ज्यादा वैल्यू है और आपको टर्की में इस स्कॉलरशिप के थ्रू क्यों एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। सबसे पहले आप देखें कि टर्की स्कॉलरशिप में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हर रिक्वायरमेंट को कंसीडर किया गया है कि एकेडमिक स्टडीज के दौरान और न्यू स्किल्स एक्वायर करने में स्टूडेंट को किस किस चीज की या फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी की डिग्री की मुकम्मल ट्यूशन फी, आपकी अकोमोडेशन यानी वहां पर हॉस्टल या रिहाइश, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और इवन आपकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होगी वो भी सारी स्कॉलरशिप में कवर्ड होगी। इवन आपको 1 साल के लिए टर्किश लैंग्वेज का कोर्स करवाया जाएगा, वो भी फ्री करवाया जाएगा। हर महीने आपको वजीफा भी मिलेगा ताकि आप अपने डेली एक्सपेंसेस और खाने पीने के अखराजात इजीली मैनेज कर सकें। और एक मजे की बात यह कि डिग्री के दौरान तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल ही रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जब आप टर्किश लैंग्वेज का कोर्स कर रहे होंगे तब भी आपको ये मंथली स्टाइपेंड और बाकी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। अब अगर ये बात करें कि माहाना आपको कितने पैसे मिलेंगे तो ये डिपेंड करेगा आप बैचलर्स के लिए जाते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू या फिर मास्टर्स और पीएचडी के लिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पे अमाउंट मेंशन है। मास्टर के लिए जो अमाउंट है वो बैचलर से थोड़ी सी ज्यादा है और इसी तरह पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को मास्टर्स वालों से थोड़ा ज्यादा वजीफा मिलेगा। ये यहाँ पे देखकर कंफ्यूज नहीं होना, आपने इधर अमाउंट टर्किश करेंसी में मेंशन है, अगर आप इसे पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करके देखेंगे तो तकरीबन 40 से 60 हजार के आसपास बनेगी। ये आपके डेली एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए होगी। बाकी ना आपने कोई ट्यूशन फी देनी है, ना ही हॉस्टल की फी और ना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, वो सारे एक्सपेंसेस टर्किश गवर्नमेंट उठाएगी। जब इतने अमेजिंग बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होंगी। तो चलिए देखते हैं कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले मार्क्स की बात करते हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके इंटरमीडिएट में कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए और अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी पिछली डिग्री में मिनिमम 75% मार्क्स जरूरी हैं। देन इधर कुछ स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स के लिए रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी हाई हैं, यानी जो हेल्थ साइंसेज की डिग्रीज हैं, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री एंड फार्मेसी वगैरह, उनमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 90% मार्क्स या सीजीपीए होना जरूरी है। एज लिमिट में देखें, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 साल से कम होनी चाहिए, मास्टर्स के लिए 30 साल से कम और पीएचडी के लिए 35 साल से कम एज होनी चाहिए एप्लीकेंट की। एक और इम्पोर्टेंट बात यह कि अगर आप अभी अपनी डिग्री के लास्ट ईयर या फिर लास्ट सेमेस्टर में हैं तो फिर भी आप एलिजिबल हैं तुर्की बुर्सलैर स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन ये याद रखिएगा कि नेक्स्ट ईयर अगस्त से पहले पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल या रिजेक्ट कर दी जाएगी। आपको बताते चलें कि आपकी स्कॉलरशिप की सक्सेस आपके डॉक्यूमेंट्स पर भी डिपेंड करती है। स्कॉलरशिप में कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं जबकि कुछ ऑप्शनल हैं, लेकिन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप वो भी अरेंज कर लें क्योंकि अभी आपके पास काफी टाइम मौजूद है। खैर, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी कि CNIC या वैलिड पासपोर्ट, एक पासपोर्ट साइज पिक्चर और आपके तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। अगर आप करंटली बैचलर्स के स्टूडेंट हैं और आपका लास्ट ईयर चल रहा है यानी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो आप इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट या DMC वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ प्रूफ कि आप अभी बैचलर्स के स्टूडेंट हैं और आपके पिछले सेमेस्टर में इतना CGPA या मार्क्स वगैरह है। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है लेटर ऑफ इंटेंट या मोटिवेशन लेटर भी आप इसे कह सकते हैं।
ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको क्लियर करना है कि टर्की की यूनिवर्सिटीज में आपको एकेडमिक गोल से कैसे अलाइन करती है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप स्टडी के बाद क्या इम्पैक्ट डालेंगे या आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि लेटर ऑफ इंटेंट कैसे लिखना है या अगर आपको सैंपल चाहिए तो